किसी समय एक सुनसान गांव धनापुर में एक बूढ़ी औरत चमेली का अस्तित्व था, अकेली और अदृश्य। वह जादूगरनी के रूप में मशहूर थी और उसका खौफ गांव के बच्चों के दिलों में गहराई से बसा था। चमेली की हवेली के पास एक गहरा कुआं था जो मानो किसी रहस्य को अपने में समेटे हुए था। कुएं में झांकने वाला कभी लौटकर नहीं आया, यह कहावत गांव के कोने कोने में फैल गई। रमेश, एक ऊर्जावान और होशियार लड़का, गरीबी में जीते हुए भी अमीरी का सपना देखता था। एक दिन उसे मालूम हुआ कि चमेली की मृत्यु के बाद उसके खजाने का कहीं छिपा होना संभव है। लालच ने उसके मन में घर कर लिया। उसने अपने दो साथियों हरिओम और शंकर को उस खजाने की खोज में साथ लाने का फैसला किया। उनकी नजरों में अब केवल धन का सपना था जो उन्हें हवेली की ओर ले गया। जब तीनों हवेली में पहुंचे तो वहां का भयावह दृश्य उन्हें ठिठका गया। मकड़जाल में लिपटी दीवारें, सूखे पत्तों से भरा फर्श और ठंडी हवा ने उनके मन में डर बैठा दिया। लेकिन जुनून ने उन्हें कुएं के पास खींच लिया। वहां एक लकड़ी की पट्टी पर लिखा था कि इस कुएं में केवल वही देखे जो अपने अतीत से भाग नहीं रहे। रमेश ने फर्जी लिखावट की अनदेखी की और कुएं में झांका। एक रहस्यमय आवाज ने उसे अपने खजाने की ओर खींचा। जब रमेश कुएं में उतरा, अंधकार ने उसे एनगल्फ किया। वह एक दूसरे ही संसार में पहुंच गया जहां उसके लालच की परछाई उसे घेरे हुए थी। वहां की दीवारें सोने के गहनों से भरी थीं, लेकिन जैसे ही उसने एक हार उठाया, वह खून में बदल गया और एक डरावनी छाया प्रकट हुई। उधार ली हुई इच्छाओं का काला चेहरा अब रमेश के सामने था। इस बीच हरिओम और शंकर ने गांव लौटकर रमेश की तलाश की और बुजुर्गों की चेतावनी सुनी कि चमेली के कुएं में कदम रखने वाला कभी लौटता नहीं। शंकर की मानसिक स्थिति बिगड़ गई और अंततः उसने भी कुएं के भय को सहन नहीं कर पाने के फलस्वरूप आत्महत्या की। हरिओम अब अकेला था, कांपते हुए गांव छोड़कर भाग निकला, लेकिन हर रात उसे रमेश की चीखें सुनाई देने लगीं। इस तरह चमेली का कुआं लालच और भय की एक भयावह कहानी बन गई। भाग 5। चमेली की आत्मा। कई साल बीत गए। गांव में कुएं को पत्थरों से ढक दिया गया, मगर रात को कई बार कुएं के पास से रोने की आवाजें आती। एक दिन एक साधु गांव में आया। उसने गांव वालों से पूछा, तुम लोगों ने कभी अपने लालच से सीख ली? लोग चुप रहे। साधु ने कहा, चमेली कोई जादूगरनी नहीं थी, वह एक तांत्रिक महिला थी जो लोगों को उनके कर्मों का दंड देती थी। उसने उस कुएं में एक मंत्र रखा था, जो भी लालच में डूबा वो उसमें फंस गया। भाग 6। मोक्ष की राह। साधु ने हवेली में जाकर मंत्रोच्चार शुरू किया। हवेली कांप उठी। कुएं से एक धुआं उठा और एक स्त्री की परछाई दिखाई दी। वह चमेली थी। उसने कहा, मैं उन आत्माओं को मुक्ति देना चाहती हूँ जो यहाँ फंसी हैं, मगर हर साल कोई ना कोई लालच में आकर इन्हें और बांध देता है। साधु ने कहा, अब समय है सबके मुक्त होने का। साधु के मंत्रों से हवेली में बंद आत्माएं रोशनी में बदल गईं और आसमान की ओर चली गईं। भाग 7। नैतिक सीख। गांव के लोग अब समझ चुके थे, लालच इंसान को अंधा बना देता है। जो दूसरों का नहीं है उसे लेने की इच्छा अक्सर हमें तबाही की ओर ले जाती है। चमेली का कुआं अब एक चेतावनी बन चुका था। उसके पास एक नई पट्टी लगी थी, जहां लालच होगा वहां अंत निश्चित है। गांव में अब कोई भी बिना जरूरत के ज्यादा नहीं चाहता था। रमेश, शंकर और बाकी आत्माएं शायद कभी वापस नहीं आईं, मगर उनकी कहानी गांव वालों को हमेशा याद रही। अंत। मॉरल: लालच केवल विनाश की ओर ले जाता है।